ह्यूमन क्लासिफिकेशन में हम एग्जाम्पल जैसे देख रहे थे प्याज की, और मैंने बताया था कि लाइक क्लासिफिकेशन में अगर आप देखें तो प्याज को हमने तो देखा था लोग मुख्तलिफ नामों से बोलते हैं। अनियन है, फिर गंडा है जो पंजाबी में इसको अक्सर कहते हैं, फिर प्याज है, वासल है, और बासल। अब देखिए ये खाली प्याज के ही मुख्तलिफ नाम हैं। और मुख्तलिफ तरीकों से इस नाम को लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं अपने अपने इलाकों के लिहाज से। तो फिर अगर हम इसका साइंटिफिक नेम देखें जो पूरी दुनिया में एक ही होगा, उसका नाम है एलियम सीपा। एलियम सीपा। अभी जो एलियम सीपा हमने नाम लिखा है इसमें देखिए कि जो एलियम है इट्स अ नेम ऑफ जीनस, जबकि सीपा क्या है, इसकी स्पीशीज। तो ये जो है प्याज का साइंटिफिक नेम होगा। इसी तरह अगर आप ह्यूमन बींग्स को देख लीजिए तो उसमें हम स्टार्ट करते हुए इसकी डोमेन। ह्यूमन की डोमेन कौन सी है? यूकेरिया। ये ह्यूमन की डोमेन है, इंसानों की डोमेन जो है वो यूकेरिया यूकेरियोटिक है। उसके बाद इनकी किंगडम कौन सी है? इनकी किंगडम जो है वो किंगडम एनिमेलिया है, ठीक है। उसके बाद फाइनल वर्टिब्रेट है। ये वर्टिब्रेट्स है, इनमें बैकबोन या रीढ़ की हड्डी होती है। फिर है क्लास। क्लास को अगर आप देखिए तो मैमल्स हैं, और बीइंग मैमल्स दे हैव फर ऑन देयर बॉडी, नरिश मिल्क दे यंग वंस, वार्म ब्लड है, और इनके पिन्ना होते हैं, कान बाहर होते हैं। उसके बाद क्लास के बाद क्या होता है? ऑर्डर। ऑर्डर हमने पढ़ा था इनका कौन सा है? दे आर प्राइमेट्स। प्राइमेट्स कौन होते हैं बताओ? मेरे कल बताया था, जो अपने हाथों की ग्रिप को यूज करते हैं टू होल्ड डिफरेंट थिंग्स, जो ऑब्जेक्ट्स को अपने हाथों से पकड़ सकते हो। तो उसमें आप देखिए इंसान है, मंकी है, चिंपैंजीज है, गोरिल्ला है, बियर है। तो ये सारे अपने हाथों की ग्रिप को यूज करते हैं होल्ड करने के लिए चीजें। अच्छा, क्लास के बाद आ गया ऑर्डर। ऑर्डर के बाद हम नेक्स्ट देखें बाइनोमियल। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है ये वर्ड हम यूज करते हैं इसी के लिए कि जिसमें हम साइंटिफिक नेम देते हैं। देखिए बाइनोमियल दो नाम, जिसमें एक नाम जीनस का होता है और एक नाम आप किसका लेते हैं? स्पीशीज का लेते हैं। तो अब इसमें आप देखिए जैसे हमने देखा कि यहाँ पर हमारा ऑर्डर जो है वो प्राइमेट्स आ जाता है, फिर हमारी फैमिली आ जाती है। फैमिली हमारी है होमिनाइडी, ठीक है। ये हमारी फैमिली है। अब उसके बाद फैमिली के बाद हमारी जीनस एंड देन स्पीशीज। जीनस हमारी होमो, और स्पीशीज जो है सेपियंस। सर होमो सैपियंस को भी हम इसको भी कहते हैं, अगर हम हिस्ट्री में पढ़ें तो हमारी स्पीशीज हमारी स्पीशीज वो है होमो ही है। हमारी जीनस सेम है। तो इसलिए आप देखिए कि यहाँ पर हम होमो सेपियन। अब यहाँ पर होमो और सेपियन जब हम लिखते हैं, होमो सेपियन, अगर आप यहाँ पर गौर कीजिए तो ये जो एच है, ये एच किस चीज को शो कर रहा है?
कि जीनस जो है उसका पहला लेटर आपने लिखा कैपिटल लिखना होता है, बाकी जितने भी लेटर इवन कि आप जो स्पीशीज के लेटर वो भी लोअर केस में या स्मॉल लेटर्स में उनको लिखो। और दूसरा जब आप इनको टाइप करते हो तो आप टाइप करते हो आपने इनको थोड़ा सा टिल्टेड या जिसे अटैलिक कहते हैं स्टाइल को, अटैलिक स्टाइल में आपने इसको लिखना हो। नहीं आपको जो लिखा हुआ है, आप बेशक ना लिखें, लेकिन आपको जो लिखा हुआ है तो आप टाइप नहीं कर रहे, आप टाइप लिखा ही टिल्टेड आता है, बोल्ड लिखा होता है, बोर्ड लिखा और थोड़ा सा टिल्टेड है, ठीक है। तो अब हमारा नाम जो है लेकिन जीनस और स्पीशीज को मिला के क्या हो गया, होमो सेपियंस। इससे बहुत सारे और नाम है, रोजा इंडिका, ये गुलाब का नाम है। अच्छा, उसके बाद आप लिख लीजिए सोलनम ट्यूबरोसम, ये पोटैटो या आलू का नाम है। नहीं अगर ये लिखा होगा तो आपसे पूछेगा जीनस कौन सी और स्पीशीज कौन सी, नाम याद करने की जरूरत नहीं है। टेबल पर ये सारे बैंक्स और ये देखिए कि ये सारे जो है ना ये टैक्सा है, रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन, और उसके बाद ये उनकी डिवीजन कि हर रैंक में क्या डिवाइड करके आपने किस किस ग्रुप के अंदर उनको डिवाइड किया हो। किया तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्लियर हो गया। अच्छा अब कुछ चीजें हमने यहाँ पे स्क्रीन पे चेक करनी है, क्योंकि आगे एक तो डाइकोटोमस की और उसके बाद फिर जो कुछ फीचर्स है, फीचर्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जैसे लाइक आप देख लीजिए एनिमल्स के, वर्टिब्रेट्स के और फिर इनवर्टिब्रेट्स के। वो आपको मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, उसको मुझको भी ये चीजें समझाने वाली कोई नहीं है, सिर्फ डिस्कस करने वाली है, वो हम साथ साथ नोट करते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हमने अभी डिस्कस किया था, ठीक है। ये देखिए लीनियर से जो सिस्टम हमें दिया था वो दिया, किंगडम एनिमेलिया, इंसान का जो दे रहा हूं, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मैमल, ऑर्डर प्राइमेट्स, फैमिली होमिनाइडी, जीनस होमो, स्पीशीज सेपियंस है लेकिन पूरा नाम होमो सेपियंस इसका है, ठीक है। ये हमें देखिए अब ये डाइकोटोमस की क्या होती है, इससे रेलेवेंट मैंने जो पिछला भी आपको सेल का टेस्ट दिया था उसमें मैंने ये डाइकोटोमस की दी हुई थी। डाइकोटोमस की का मतलब ये होता है कि जब आपको कोई दो ऑप्शंस दी होती हैं और उन्हीं ऑप्शंस को यूज करके आप आंसर तक चले जाते हैं। तो अब कोई भी दो ऑप्शन जैसे कि आप देख लीजिए कि दो डिस्क्रिप्शन एक ही वक्त में जब दी हो, मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं कि फर्ज कीजिए हम एक तस्वीर दिखाई एक सेल की, तो हम कहते हैं कि सेल के अंदर न्यूक्लियस है, तो आप स्टेटमेंट 2 पे चले जाएं, अगर न्यूक्लियस नहीं है तो स्टेटमेंट 3 पे चले, अगर न्यूक्लियस है तो 2 पे अगर हम आ गए। उसके बाद वो कहते हैं कि अगर इसके न्यूक्लियस का साइज जो है वो 80% से बड़ा है तो स्टेटमेंट नंबर 4 पे चले जाएं। बताते हैं जी लिखा हुआ है, अब इसमें कोई मिसाल दी हुई दिखाता हूँ आपको। अब जैसे ये देखिए अब ये डाइकोटोमस की है, डाइकोटोमस की में अब जैसे क्लियर लीफ दिया हुआ है, तो देखिए वो कह रहा है कि यूज द डाइकोटोमस की टू आइडेंटिफाई द लीफ। अब इसमें देखिए जैसे लीफ विद सेवरल स्मॉल लीफलेट्स, तो क्या करना है, गो टू स्टेटमेंट नंबर 2, लीफ विद वन लार्ज ब्लेड टू गो टू 3। अब ये कौन सा है, लीफलेट्स वाला है या लार्ज ब्लेड है, एक ही लार्ज ब्लेड है, तो हम कौन सी स्टेटमेंट पे जाएंगे, 3 पे। अब 3 पे आ गए, लीफ विद अ स्मूथ एज, क्या इसके एज स्मूथ है, नहीं, लीफ विद टूथ एज, यानी कि देखिए इसमें वो जक्सा से बना हुआ है कि इरेगुलर से इसके जो है वो एज आ जाते हैं, तो फिर हमारा आंसर क्या आ गया, टी। क्लियर हो गया। इस तरह के जो सवाल होते हैं वो अक्सर पेपर में आते हैं, तो उसमें आपने डाइकोटोमस की, बहुत आसान है कि दो स्टेटमेंट है, एक सही होती है एक गलत होती है, जो सही होती है उसको हाँ हाँ कोई भी ऑर्डर बना सकते, कुछ भी बना सकते जी। इसको वैसे करूँ ना, इसका थोड़ा सा और पढ़ के ना है उसकी वर्कशीट, पहले वो करेंगे बीच में ताकि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो। अब जैसे देखिए ये चले 5 स्पीशीज ऑफ मोलस्क ये दिए हुए हैं, ठीक है। अब ये देखिए अब आपने अगेन क्या करना है, के की यूज करनी है, उनका ए बी सी डी और ई पहचानना है, ठीक है।
अब जैसे देखिए स्टेटमेंट नंबर हमेशा हम 1 से पढ़ेंगे। 1A क्या कह रहा है, बॉडी इज कंप्लीटली और पार्शली कवर्ड इन अ शेल। ठीक है, क्या कह रहे सर? तो कह रहा है बॉडी इज कंप्लीटली और पार्शली कवर्ड इन शेल। कोई ऐसा एनिमल जिसकी पूरी बॉडी या पार्टली वो कवर्ड हो शेल से? ए। जी, हमने ए से शुरू कर, क्योंकि तरतीब में जाएगी ना। पहले आप, तो बॉडी इज कंप्लीटली और पार्शली कवर्ड। अगर तो वो देखिए पार्शली कवर्ड है ना, कंप्लीट, क्योंकि इसका ये फुट पूरा बाहर नजर आ जाए, काला सा हिस्सा, सारी बॉडी कवर्ड नहीं है। तो फिर हम कहते हैं जी गो टू टू। चलिए नहीं हो सकता तो फिर हम क्या करेंगे? नहीं, निश्चित ही होगा ऑप्शन, ऐसा नहीं हो सकता नहीं सर। नहीं नहीं, हमें ये भी सर हमें पहला वाला ए नहीं मैच हो रहा तो हम क्या करें? नीचे में लाइट देंगे। नहीं होगा ना, सवाल उसे बना ही ऐसा होगा कि वो आंसर होना है। अब देखिए वो कह रहे हैं कि गो टू टू, ठीक है। अब टू ये है, शेल इज अटैच टू अ रॉक बाय थिन थ्रेड्स। अब देखिए ये इसके थिन थ्रेड्स है, आ रहे हैं ना, देखिए थ्रेड्स है, तो ये किसी रॉक के साथ अटैच हो, क्योंकि और किसी में थ्रेड्स नहीं है, तो फिर ये यहीं पे खत्म हो गया। इसका नाम है मिटियस एडुलस। तो ये आप इसकी जगह पे आप ए लिख देंगे साथ, ठीक है। सर तो हम बोलेंगे टीचर का इंजीनियर। हाँ जी, ये वही। तो इस तरह आपको ऑप्शन दी होती है, आपने सिंपल क्या करना होता है। डायग्राम से समझ में आता है तो है भी लेकिन उसको शेयर है फिर हम क्या करें? सर ऐसा कभी भी नहीं होता, बता तो। सर जैसे शेयर में एग्जैक्टली समझ नहीं आया मुझे तो आ गया, देखिए चलो वो नहीं आया, यहाँ से नीचे से कहा थ्रेड है, बाकी और किसी में थ्रेड नहीं। आप जवाब तक पहुंच, सर बी वाला ढूंढेंगे। बी वाला ढूंढ लीजिए। अब देखिए उसकी बॉडी कैसी है, हाँ बॉडी इज कंप्लीटली और पार्शियली, फिर से करना है हमने, पार्शियली कवर्ड बाय शेल, फिर अगेन पार्शियली कवर्ड है ना, तो टू पे जाएंगे। टू आगे जी, शेल इज अटैच्ड टू रॉक बाय द थिन थ्रेड्स, थिन थ्रेड्स इसमें नहीं है, तो अब देखिए फिर हम, जब थिन थ्रेड्स नहीं है तो हम कहाँ पे जाएंगे, थ्री पे। थ्री ये आ गया, शेल इज अ स्पायर दैट कम्स टू अ पॉइंट। स्पायर का मतलब क्या होता है, जो घूम रहा होता है, ये घूम तो नहीं रहा, ठीक है वो सी वाला जी। तो हम इस पे आएंगे, अगले पे, शेल इज नॉट इज अ स्पायर दैट डज नॉट कम्स टू अ पॉइंट। फिर हम फोर पे आ जाएंगे, एनिमल हैज अ टेंटिकल, ये है, दो टेंटिकल है। चलिए अब ये देखिए वो कह रहे हैं कि एनिमल हैज टू टेंटिकल्स, हम दो वाले पे जाएंगे, तो हमारा फिर ये कौन सा आ गया, पैनोरबिस, प्लानो, प्लानोरबिस, प्लेनोरबिस, प्लेनोरबिस जो है ये इसका नाम है बेसिकली, तो इसका ये वाला आ गया, ठीक है जी। इस तरह आप पहचान लेंगे आप। मतलब एक मेथड होता है जिसमें आपने उसको फाइंड आउट, इसे कहते हैं डाइकोटोमिस की। अच्छा अब देखिए यहाँ पर हम अगला ये हमने पढ़ा, ये बड़ा आसान सा है, फाइव किंगडम सिस्टम। जितने भी एनिमल्स हैं ना उनको, या प्लांट्स हैं, पूरे ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको पांच बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। पहला ग्रुप उनका कौन सा है, पहला किंगडम कौन सा है, एनिमल्स। दूसरा है प्लांट्स, तीसरा फंगाई, चौथा प्रोटोक्टिस, पांचवा प्रोकैरियोट्स या बैक्टीरिया। तो ये पांच बड़े किंगडम्स हैं। अब हमने क्या करना है, मोनेरा यही है ना, बैक्टीरिया। अब देखिए हमने करना क्या है कि हर एक के मेन फीचर जो है ना वो करने हैं, लाइक जैसे कि हमारे पास देखिए ये है एनिमल किंगडम, वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं, जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, उनमें हम आगे पांच क्लासेस जो पढ़ेंगे, ये वाले। अब देखिए ये याद करने वाली चीज है बस। मैमल्स के क्या फीचर्स हैं, इनकी बॉडी में फाइव बार होती है, अपने यंग वन को नरिश करते हुए मिल्क, गिव बर्थ,
और फिर प्राइमेट्स होते हैं। ठीक है, और फिर कान बाहर। बाहर की तरफ होते हैं, ठीक है। और ये वार्म ब्लडेड या एंडोथर्मिक होते हैं। वार्म ब्लडेड या एंडोथर्मिक का मतलब ये होता है कि इनकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होता इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के साथ, बाय बाय सर्दी हो गर्मी हो जो मर्जी हो, इनका टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तो इसमें सारे ह्यूमन है, डॉग है, माउस है, हॉर्स। फिर बर्ड्स, बर्ड्स के फीचर्स क्या है कि बॉडी कवर्ड विद feathers, दो लेग्स होते हैं, दो विंग्स होते हैं, ये अंडे देते हैं, ठीक है। और इनमें बीक होती है, ये भी एंडोथर्मिक ही है। वार्म ब्लड, ईगल, हेन, डक, पिजन वगैरह सारे इसके। रेप्टाइल्स को देख लीजिए, ड्राई फिक्स स्केल्स ऑन स्किन, lay eggs with rubbery shell on land, और स्नेक, लिजर्ड एंड टर्ट इसकी एग्जांपल्स। बस देखिए इनकी बॉडी पे ड्राई स्केल्स होते हैं, ठीक है। बस ये याद करते फीचर्स, आपको तीन फीचर्स में 3 नंबर का सवाल आ गया। बस ये लिखना, ड्राई स्केल होते हैं, लेयर करते हैं लैंड पर। बना लीजिए। सेम एग्जाम में है। हाँ खोले उस पे और जाके वो पहला चैप्टर खोले फिर क्लासिफिकेशन पर। अच्छा उसके बाद है देन रेप्टाइल्स हो गया, एम्फीबियन। एम्फीबियन क्या होता है, इनकी स्किन स्मूथ और मॉइस्ट होती है, ये पानी में अंडे देते हैं। और इनके एडल्ट्स जो होते हैं वो जमीन पर रहते हैं, इनमें गिल्स नहीं होते, लेकिन जो लार्वा पानी में रहता है उसमें गिल्स होते हैं। फिर वो लंग्स आ जाते हैं, लैंड पे गिल्स काम नहीं कर सकते। जी पानी में से, जब तक उसकी एक स्टेज पानी वाली है उसमें गिल्स हो, उसमें डेवलप हो जाते हैं, और जो गिल्स होते हैं वो ऐसे खत्म हो जाते हैं। एम्फीबियंस में फ्रॉग तो पानी में अंडे देते हैं। हाँ जी। तो फिर उनको जब लंग्स अगर हो तो फिर पानी में अंडे। देखिए होता ये है कि जैसे फ्रॉग है ना, तो ये मैं बता रही हूँ, होता ये है कि अगर देखिए जब पानी में जाएगा ना तो ये अपने लंग्स में या फिर अपने स्किन के जरिए सांस, या फिर स्किन से, स्किन के अंदर जो कैपिलरीज होते हैं उससे गैसेस को एक्सचेंज कर सकते हैं। जो मेंढक है, मेंढक हाइबरनेट, तो पहले आप सर्दियां आजकल कभी नजर आ रहे हैं आपको, तो कहाँ पे जमीन के लिए अपने को छुपा लेते हैं, मड के अंदर, गाड़ी के अंदर जो मट्टी होती है उसके चले जाती है। सर ऐसा कलर सा ब्लेंड हो जाती है घरों में भी, कुछ कॉर्नर हो तो ब्लेंड नहीं, आजकल रिलीज होगा तो मर जाएगा गरीब बाहर, क्योंकि जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन ही नहीं कर सकते। इस वजह से आप कह रहे हैं गिल्स खत्म होकर लंग्स में जाते, तो अगर इन्होंने गिल्स ने अंडे दे रहे हो तो तब तो लंग्स के बारे में पूछो क्यों नहीं। देखिए अब मैं तो बता रहा हूँ, वो उसमें जब पानी में जाएगी ना फिर लंग्स को यूज नहीं करेंगे, फिर अपनी स्किन के लिए गैसेस की एक्सचेंज करेंगे, तो उनकी स्किन भी यूज होती है गैसेस को एक्सचेंज करने के। मतलब आप जैसे हमारा नाक या मुंह दबा दे तो हमारे हम तो ऑक्सीजन नहीं ले जा सकते ना। मेंढक को आगे से टेप लगा दें उसके मुंह पे और नाक पे, वो फिर भी जिंदा रहेगा, क्योंकि वो अपनी स्किन के लिए गैसेस को एक्सचेंज करें। अच्छा अब देखिए यहाँ पर जो है सर अगर हमें इसको प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स में मेगा को टेस्ट करना है तो वो बात है कि हाँ जी उसमें उसको दिया जाता है, वो क्या उसका नाम है, ये जो क्लोरोफॉर्म है, जो क्लोरोफॉर्म है ना, हाँ उन्हें बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म दिया जाता है। मार सकते हैं नहीं, जब ऑपरेशन करना फिर तो नहीं मारना उसको डाइसेक्शन करने के लिए, लेकिन नहीं सर जिंदा होता है जब बेहोश, वो उसकी बॉडी जब डेड होगी ना फिर आप उसका हार्ट पंप करता हुआ नजर आएगा ना बॉडी को, उसमें से फिर वो जो होता है वो बड़ा फिल्दी सा हो जाएगा। तो सर इसको क्लोरोफॉर्म की घोषणा करवाना चाहिए, बात सही नहीं होता बेचारा, कहा कि आपने इतना उसे काट दिया है फिर सही नहीं होता, लेकिन आप एक बच्चे को दिखा सकते हैं सारा काट को। तो उसमें फिर ये होता है कि अगर आपने आपको क्लोरोफॉर्म नहीं ना मिल रहा, दूसरा तरीका ये होता है कि उसका जो सर है ना उसमें एक छोटी सी पेट, एक छोटा सा सुराख बना होता है हड्डी के दरमियान,
वो जो एक पेन लेके या कील लेके ना वहां पे उसको जब उसको हमने बोर्ड बेहोश करना है। अगर आपको क्लोरोफॉर्म नहीं मिल रहा फिर भी बेहोश करना है, तो फिर वो पेन जो होती है उसको ब्रेन के अंदर जहाँ पे वो डिप्रेशन है वहां पे दबा दें। वो ब्रेन के ऊपर कुछ भी नहीं होता है, वो अनकवर्ड होता है। चलेगा कौन सी? मैंने बहुत गलत किया क्योंकि वो मैट्रिक में दबा हाँ सर, अब तुम्हारा प्रैक्टिकल हो गई नहीं है। सर मैंने देखा था कि एक बड़ा प्रैक्टिकल से वो बड़े आराम से एक दोस्त से बड़े आराम से फिर उसने उसको पहले बोर्ड पे लगा तो उसको आराम से कट किया, उसके अंदर से वो कोई अपना एनालिसिस से उसके पार्ट्स पार्ट निकाले जा रहे, उससे सारा बताया कि ये है ये ग्लव तो पहन ये उसने हाँ मैं फिर बाद में उसे ब्लड के सहारा। हाँ अच्छा जी, अब देखिए उसके बाद है फिश। फिश होते हैं, इसके स्केल्स भी स्किन पर होते हैं और ले एग्स विदाउट शेल्स इन वाटर, ये भी पानी में अंडे देती है। गिल्स होते हैं इनमें ब्रीदिंग के लिए। क्लॉडर, ट्यूना, क्लॉन फिश वगैरह बहुत सारी मिसालें कोई भी आप दे सकते हैं इसकी। लेकिन ये 5 ग्रुप यार ठीक है, आसान है ना ये वाला भी। अब दूसरा एक वर्टिब्रेट का याद है वो देख लीजिए, ये वाला जो इनवर्टिब्रेट्स है ना, इनके भी आपने जो है वो पढ़ना है आर्थ्रोपोडा को सिर्फ। हम सिर्फ इसमें वैसे तो आप देखिए जो इनवर्टिब्रेट्स है, इनके बहुत सारे फाइलम हैं। फाइलोसिलेंट्रेट्स है, नीमाटोडा है, प्लेटफिलामेंथिस है, मोलस्का है, अकाइनोडर्मेटा है, लेकिन हमने सारे नहीं पढ़े। हमने सिर्फ इसमें पढ़े आर्थ्रोपोडा, बस ये। आर्थ्रोपोडा वो वाले इन्वर्टिब्रेट्स हैं जिनकी टांगे जो होती हैं वो ज्वाइंटेड जोरदार होती है, जैसे मक्खी की देख लें, मच्छर की देख लें, स्कॉर्पियन की देख लें जी। नहीं, जोड़ होते हैं उसमें, ज्वाइंट्स होते हैं, टांगे ज्वाइंट्स वाली, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए इन सब की टांगे ज्वाइंटेड है, जोड़ आपको नजर आ रही है देखिए, वह बेंड हो सकती है ना, ज्वाइंटेड लेग्स होती है क्या। इनमें सबसे पहला ग्रुप आ जाता है, ये चारों ग्रुप पता है किसके हैं, आर्थ्रोपोडा के, फाइलम आर्थ्रोपोडा। अब इसमें सबसे जी सबसे बड़ा, सबसे बड़ा किंगडम प्रोटॉक्टिस्टा, प्रोटॉक्टिस्टा तो केरल एक ही तरह का है। वास वास का मतलब कि जिसमें वैरायटी आप कह रहे हो, वैरायटी तो उसमें ही है ना। प्रोटॉक्टिस्ट क्या है, वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं लेकिन वो टाइप्स वास। हाँ जिसमें उनकी नहीं, वायरस तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ही नहीं, वो किसी भी ग्रुप के अंदर नहीं आता। तो सर इतनी लंबी कैसे हो सकती है भाषा, हमें तो बहुत कम पता है कि किस तरह का। देखिए जो स्टडी कर रहे हैं उनको और पता है ना, हम तो पढ़ के लिखना है ना। अब जिनकी जिंदगी का पर्पस ही स्टडी रिसर्च करना है तो वो तो सारों के बारे में जानते हैं कितने इनके टाइप्स हैं। और हर एक टाइप को भी करते हैं उसमें डालते हैं। उन्होंने साइंटिफिक नेम भी बनाए हुए हैं, रिसर्च की हुई है उन्होंने, उन्हें उनकी हर चीज का पता होता है। शायद हमारी बुक में इतनी इसकी नॉलेज नहीं है, ये रनिंग और इस तरह की। हाँ नहीं, वो इतनी ज्यादा है, जरूर इतना है। सर वो एक छोटा सा चैप्टर बस बताया हुआ है कि ऐसे 3-4 फीचर बस उसके याद है। वो जो डिटेल में डाल आइस नहीं नहीं, वो आगे बड़ी क्लास में। सर वो उन्होंने एनिमल्स का जो पेपर है ना उससे बहुत डिटेल में दी, इतने डिटेल जो नोट्स होते हैं और बाकी सिलेबस उसमें वैसे इतना डिटेल नहीं। वो भी आपको जो बता रहा हूँ सिर्फ वही चीजें पढ़नी, बाकी सारी छोड़। तो सर बस इधर में याद करने से इतना एग्जाम से नोट्स ही बने हुए हैं। अच्छा अब देखिए माइलियोपोड्स जो है ये सबसे पहली क्लास है इनवर्टिब्रेट्स की। जो माइलियोपोड्स होती है, आप देखिए पहला कैरेक्टर, इनकी बॉडी जो होती है सेगमेंटेड होती है, बॉडी पे छोटे छोटे सेगमेंट, सेगमेंट समझते हैं, डिवाइड होता है हिस्सा छोटे छोटे सेगमेंट्स के अंदर, सेक्शंस के अंदर। और हर सेगमेंट के ऊपर जो होता है वो एक पेयर होता है ज्वाइंटेड लेग्स का, और 1 पेयर ऑफ एंटीना, इनमें एंटीना के साथ पे एक पेयर लगा होता है। ये 3 फीचर आपको इसमें याद है। इसमें सेंटीपीड और मिलीपीड वगैरह, सेंटीपीड देखा किसने कभी, पंजाबी में क्या कहते हैं इसे, इसका बड़ा कॉमन सा एक नेम है, इसे लोग कान खजूरा कहते हैं। यस तो वो स्नेक टाइप से होता है। हाँ छोटा सा होता है और बहुत सारी टांगे उसकी होती है, नीचे बना होता है। लेकिन बहुत अजीब होता है। ठीक है, ये सर मिलीपीड भी तो होता है। मिलीपीड थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसकी टांगे कम होती ये है। अक्सर घर में आते हैं जब जहाँ काम मेरा हो रहा है सीमेंट का है। हाँ जी, वैसे भी जहाँ पड़ती हो वहाँ पे होती है, सर गार्डन में होते हैं। कम होते हैं, ज्यादा होंगे जहाँ पर ये पानी बारिश
यहाँ पर नॉर्मली अब देखिए को फूड स्टफ मिल सकता हो, सर मैंने देखा कि सीवरेज के सिस्टम के अंदर, सीवरेज के सिस्टम के अंदर। बहुत सारे चिकन और बर्ड्स होते हैं, उनका खाना होता है तो हाँ। अच्छा जी, अब देखिए नेक्स्ट आगे है इंसेक्ट्स। इनकी बॉडी 3 हिस्सों में डिवाइड होती है, हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। उसके बाद इनमें 3 बॉडी के पार्ट्स हैं, 3 ही पेयर ऑफ लेग्स, 6 टांगे और 3 पेयर्स में होती है, और इनके विंग्स जो है 2 पेयर उसके होते हैं। ठीक है, ये बातें याद रखनी, इनको भी मतलब 4 हो गए ना सर हमारे, 2 एक साइड पे विंग्स, 2 एक साइड पे विंग्स। हाँ, टोटल 4 विंग्स होते हैं, पेयर 2 होते हैं। 2 पेयर सर हम अगर अपने दिमाग में इंसेक्ट रखें और उसको डिस्क्राइब करें तो वो भी उसके बारे में कौन पीछे होंगे जी। अच्छा, उसके बाद है कि इसके अंदर जो है 1 पेयर ऑफ एंटेना होता है इसमें। ठीक है, इसमें भी एंटेना होता है, बटरफ्लाई, आउट, वास्प, मक्खी शक्की सारी इसमें आती है। सर कैटरपिलर से आता है। कैटरपिलर्स, ये कैटरपिलर्स देखिए अभी जो है ना डेवलप नहीं हुआ शुरू, बटरफ्लाईज में रहेगी, वो भी उसकी इनकम्प्लीट स्टेज है ना, वो होता भी तो लार्वा होता है। लार्वा है वो। अच्छा, उसके बाद है अराक्निड्स। जो अराक्निड्स है, अब देखिए इनकी बॉडी में हेड नहीं होता, बॉडी 2 हिस्सों में डिवाइड होती है, सेफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन, ये बॉडी के 2 पार्ट्स। फिर उसके बाद इनमें जॉइंटेड लेग्स के 4 पेयर होते हैं, इनमें एंटेना नहीं होता, याद रखना। ठीक है, जैसे स्पाइडर हो गया, स्कॉर्पियन हो गया, टिक हो गया, माइट्स हो गई, ये सारे इसमें आते हैं। अच्छा, इसके बाद क्रस्टेशियन। अब इनमें मोर देन 4 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स आ जाते हैं। इनका जो एक्सोस्केलेटन है वो चाकी यानी कैल्शियम से बना, और उसके बाद ये ब्रीदिंग करते हैं गिल्स के जरिए, और इनमें एंटेना के 2 पेयर। इनकी आउटर शेल हार्ड। हाँ, हार्ड कह सकते हैं। लेकिन सर ये कॉमन नहीं, लेकिन सर आपने कहा था कि जो वर्टिब्रेट्स के अंदर एक्सेस करेंगे नहीं लगता। एक्सोस्केलेटन होता है इनवर्टिब्रेट्स, ये जो उनके बॉडी के बाहर वाली प्लेट्स है वो एक्सोस्केलेटन ही है। तो वो सही तो वर्टिब्रेट्स ये इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट वहां पे है। हाँ। ठीक है, चलिए ये हमारा जो है ना ये हो गया मेरा हिस्सा, बाकी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम